इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आता है। अब इसकी सहायक क्रिया होगी इज, एम, आर। अब इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? वर्ब में आईएनजी, लगेगा। आइए पॉजिटिव सेंटेंस का अध्ययन करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का अध्ययन करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का एक पहला वाक्य है, मैं प्रतिदिन सड़क पर खेल रहा हूँ। मैं प्रतिदिन सड़क पर खेल रहा हूँ। मैं की अंग्रेजी आई बनाएंगे। अब आई के साथ सहायक क्रिया एम आती है। आई एम, खेल रहा हूँ मतलब खेलना की अंग्रेजी प्ले। आई एम प्लेइंग। कब? नहीं, कहाँ? मैं खेल रहा हूँ कहाँ? सड़क पर, तो ऑन रोड। कब? डेली। आई एम प्लेइंग ऑन रोड डेली। अगला वाक्य देखते हैं। तुम प्रतिदिन नदी में स्नान कर रहे हो। तुम प्रतिदिन नदी में स्नान कर रहे हो। तुम की अंग्रेजी लिखेंगे यू के साथ सहायक क्रिया आर आती है। आर। अब स्नान कर रहे हो वर्ब है, तो स्नान करना की अंग्रेजी बात होती है, लेकिन बात में आईएनजी जोड़ देंगे तो BATHING बाथिंग हो जाएगा। BATH बात होती है स्नान करने की अंग्रेजी, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो BATH का जो ई है वो हट जाएगा। तो यू आर बाथिंग, तुम स्नान कर रहे हो कहाँ? नदी में। इन रिवर। कब? डेली। यू आर बाथिंग इन रिवर डेली। अगला वाक्य देखते हैं। वे लोग प्रतिदिन बगीचे में टहल रहे हैं। अब वे लोग की अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे। वे लोग की अंग्रेजी दे के साथ आएगा आर। टहल रहे हैं मतलब टहलना की अंग्रेजी वॉक, उसमें आई एन जोड़ देंगे वॉकिंग। दे आर वॉकिंग मतलब टहल रहे हैं कहाँ? बगीचे में। इन गार्डन। कब? डेली की अंग्रेजी DAILY डेली। अगला वाक्य
हम लोग प्रतिदिन छत पर सो रहे हैं। हम लोग प्रतिदिन छत पर सो रहे हैं। हम लोग की अंग्रेजी वी के साथ आएगा सहायक क्रिया आर। और सो रहे हैं मतलब सोना, सोना की अंग्रेजी स्लीप। वी आर स्लीपिंग। कहाँ? छत पर। ऑन रूफ। कब? डेली। वी आर स्लीपिंग ऑन रूफ डेली। अगला वाक्य है वह प्रतिदिन बाजार जा रहा है। वह प्रतिदिन बाजार जा रहा है। यहाँ पर वह की अंग्रेजी ही के साथ सहायक क्रिया आएगी इज। जा रहा है मतलब जाना, तो जाना की अंग्रेजी गो, उसमें लगा देंगे आईएनजी गोइंग। इज गोइंग, गोइंग के बाद टू लगेगा। कहाँ? वह जा रहा है कहाँ? बाजार। बाजार की अंग्रेजी मार्केट। ही इज गोइंग टू मार्केट। कब? डेली। अगला वाक्य देखते हैं किसी नाम सिंगुलर सब्जेक्ट का एक उदाहरण। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट जिसमें लगा हो। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब किसी एक व्यक्ति का नाम। जैसे राकेश प्रतिदिन आसमान में पतंग उड़ा रहा है। राकेश प्रतिदिन आसमान में पतंग उड़ा रहा है। सबसे पहले राकेश की अंग्रेजी लिखेंगे। राकेश, राकेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ इज लगेगा। राकेश इज उड़ा रहा है मतलब उड़ाना। उड़ाना की अंग्रेजी फ्लाई या फेलवाई, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे या फेलवाई आईएनजी। राकेश इज फ्लाइंग। राकेश उड़ा रहा है। अब प्रश्न बनेगा क्या? तो काइट। राकेश इज फ्लाइंग काइट। कहाँ? आसमान में। इन स्काई। कब? डेली। अगला वाक्य देखते हैं। शैलेश और विमलेश। शैलेश और विमलेश। शैलेश और विमलेश छत पर सो रहे हैं। छत पर खेल रहे हैं। शैलेश और विमलेश छत पर खेल रहे हैं। तो सबसे पहले शैलेश और विमलेश की अंग्रेजी बनाएंगे। जिसका जो नाम रहता है उसकी पहले अंग्रेजी बनाएंगे। वाक्य क्या? पहला जो शब्द होता है उसकी अंग्रेजी पहले बनाते हैं। वाक्य का पहला शब्द मैं है, मैं की अंग्रेजी। पहला शब्द तुम है, तुम की अंग्रेजी। वे लोग हैं तो वे लोग की अंग्रेजी। हम लोग हैं तो हम लोग की अंग्रेजी। इसी तरह शैलेश और विमलेश है तो पहले शैलेश और विमलेश की अंग्रेजी। और यही सब्जेक्ट है। तो शैलेश एंड विमलेश, इसके साथ एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आएगा। तो शैलेश एंड विमलेश आर अब क्या? खेल रहे हैं। तो प्ले, उसमें आईएनजी। शैलेश एंड विमलेश आर प्लेइंग। शैलेश और विमलेश खेल रहे हैं कहाँ? छत पर। ऑन रूफ। हमें आशा है कि आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान, सहायक क्रिया, वर्ब, इन सब की सहायता से आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस के पॉजिटिव सेंटेंस का अच्छी तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बदलने का नियम अच्छी तरह से पता हो गया हो।